Hello my dear students, good morning. How are you? I hope you are happy and healthy with your family. Today's topic is transformation. Today I will teach you how to change the sentences of superlative degree into the sentences of positive degree. It means you have to know how to change superlative into positive. Before it, you have been taught positive to comparative, positive to superlative, comparative to positive and comparative to superlative. अतः इसके पहले जो वीडियो अपलोड किए गए थे ट्रांसफॉर्मेशन के, उनमें आप देखे होंगे पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, पॉजिटिव टू सुपरलेटिव और कंपैरेटिव टू पॉजिटिव और कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव पढ़ाया गया। आज का टॉपिक है सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। सुपरलेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना, कैसे आप चेंज करेंगे, किस सूत्र के माध्यम से, किस रूल को फॉलो किया जाएगा, ये आपको जानना है। सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए आपको एक ऐसा वाक्य मिलेगा जो प्योर सुपरलेटिव हो। प्योर सुपरलेटिव का मतलब क्या है, व्हाट इज प्योर सुपरलेटिव, ये आपको जानना है। इसके पहले आपको ये जानना है कि सुपरलेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। यू हैव टू नो व्हाट इज सुपरलेटिव एंड व्हाट इज पॉजिटिव। इसके पहले वाले वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी दे दी गई थी कि एडजेक्टिव वर्ड के थ्री डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, और वाक्यों में उनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है, इसका भी उल्लेख उन वीडियो में हो चुका है। तो आप अगर इसके पहले वाले वीडियो को न देखे होंगे तो आप निश्चित रूप से मेरे चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन के सभी वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। क्योंकि पिछला टॉपिक अगर छूट जाता है तो आगे वाला टॉपिक कुछ कम समझ में आता है। तो डिग्री से संबंधित जितने भी वीडियोज हैं ट्रांसफॉर्मेशन को, उन्हें आप देखेंगे, योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। अब प्योर सुपरलेटिव की बात आई। व्हाट इज प्योर सुपरलेटिव? प्योर सुपरलेटिव का मतलब होता है कि ऐसा वाक्य हो जिसमें किसी एक को ही सर्वोच्च अवस्था में दिखाया गया, किसी एक को सर्वोच्च अवस्था में प्रदर्शित कर दिया गया। यानी वन ऑफ ऑल, इसमें सब में एक ही, उस अवस्था में जो वाक्य होता है उसे प्योर सुपरलेटिव माना जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, राम इज द क्लेवरेस्ट बॉय ऑफ माय क्लास। अब यहां पर राम को कक्षा का सबसे चालाक लड़का माना गया है। तो ये प्योर सुपरलेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें राम अर्थात एक किसी को सर्वोच्च अवस्था में दिखाया गया, चाहे वो सर्वोच्च अवस्था गुण के रूप में हो, चाहे अवगुण के रूप में हो, चाहे अच्छाई के रूप में हो, चाहे बुराई के रूप में हो। देखिए वो सर्वोच्च अवस्था हो, हाईएस्ट स्टेज होना चाहिए। तो इसमें प्योर सुपरलेटिव। तो यू हैव टू नो हाउ टू चेंज द सेंटेंसेज ऑफ प्योर सुपरलेटिव इनटू पॉजिटिव। यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला टू चेंज दिस टाइप सेंटेंस इनटू पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए, प्योर सुपरलेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए इस फार्मूला को फॉलो करना पड़ेगा। आप समझ लेंगे प्योर सुपरलेटिव क्या है, जिसमें एक को ही सर्वोच्च अवस्था में दिखाया गया हो, ऐसा वाक्य हो, तो यह फार्मूला आपको फॉलो करना पड़ेगा। फार्मूला क्या कह रहा है, प्योर अटेंशन, कह रहा है नो अदर। अब ध्यान देंगे, नो अदर अथवा नो, अथवा यदि कभी कोई ऐसी स्थिति आए तो नन का भी प्रयोग किया जा सकता है।
तो नो अदर अथवा नो अथवा नन अथवा नो पर्सन। नो पर्सन, पर्सन की बात हो नो पर्सन, जानवर की बात हो नो एनिमल। तो अपनी तरफ से नो के साथ आप जैसा वाक्य होगा उसी हिसाब से आप लिखेंगे। नो अदर लिखें, चाहे नो लिखें, चाहे नन लिखें, अथवा जिससे संबंधित वाक्य हो, जैसे नो पर्सन, नो लेडी, नो एनिमल आदि। उसको लिखने के बाद सेकंड पार्ट, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि दो में तुलना होती है, तो वर्ब के पहले वाला फर्स्ट माना जाता है, और यहाँ सुपरलेटिव के वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव वर्ड है उसके बाद जितना है वो सेकंड माना जाता है। ये सेकंड पार्ट हो गया और एक फर्स्ट हो गया। अब कह रहा सेकंड पार्ट को ले जाइए। नो अदर अथवा नन लिखने के बाद आप सेकंड पार्ट पूरा ले जाइए। सेकंड पार्ट इस सुपरलेटिव डिग्री वाले जो एडजेक्टिव वर्ड है उसके बाद वाला जितना भाग है वो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट लाए, अब उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब रखेंगे। वाक्य में वर्ब का काम हो अथवा हेल्पिंग वर्ब का काम हो, इसका मतलब वर्ब का प्रयोग हो, वो चाहे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो अथवा मेन वर्ब के रूप में। उसके बाद वर्ब रखने के बाद सो का प्रयोग करना पड़ेगा। सो के उपरांत क्या करना है आपको, एडजेक्टिव वर्ड की पीडी, पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव वर्ड अर्थात विशेषण शब्द, उसकी पॉजिटिव डिग्री रखेंगे। यहाँ तो अष्ट लगा है तो सुपरलेटिव डिग्री में, तो उसकी पॉजिटिव डिग्री रख देंगे और उसके उपरांत एज का प्रयोग करते हुए फर्स्ट पार्ट को अर्थात इधर वाले को लास्ट में ले जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे फार्मूला। आप सबसे पहले इनमें से कोई एक जो उचित हो, नो अदर नो नन, सेकंड पार्ट जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव वर्ड के बाद वाला भाग सेकंड पार्ट रखेंगे, वर्ब उसके अनुसार रखेंगे, सो का प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव वर्ड की पीडी पॉजिटिव डिग्री में रखेंगे और एज का प्रयोग करते हुए फर्स्ट वाले पार्ट पर था, फर्स्ट नाउन हो, प्रोनाउन हो अथवा कोई भी, उसे सबसे लास्ट में रख देंगे। You have to follow this formula to change this type sentence into positive. अब देखें कैसे बदलेंगे। अभी according to this formula, how to change this type sentence into positive. अब देखें फार्मूला कह रहा है नो अदर, आप नो अदर ये लिखें तो सुटेबल होगा। अब सेकंड पार्ट में इसके साथ लाना, नो भी लिख सकते हैं, नो अदर भी लिख सकते हैं। नो अदर कह रहा सेकंड पार्ट आपको बताया गया इधर, बॉय ऑफ माई क्लास। तो नो अदर बॉय ऑफ माई क्लास। अब कह रहा वर्ब रखिए, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ वाक्य में, तो इसलिए आपको हेल्पिंग वर्ब ही रखना है। यहां भी सिंगुलर नंबर है बॉय, इसलिए इज का ही प्रयोग है। इज वर्ब हो गया, सो का प्रयोग करें, सो। एडजेक्टिव वर्ड की पीडी, क्लेवरेस्ट का पीडी क्लेवर, फिर एज का प्रयोग, उसका फर्स्ट पार्ट अर्थात राम को हाल है, हो गया नो अदर बॉय ऑफ माई क्लास इज सो क्लेवर एज राम। इस तरह से कोई भी प्योर सुपरलेटिव का सेंटेंस आपके सामने आए तो यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला टू चेंज दिस टाइप सेंटेंस इनटू पॉजिटिव। अब कोई ऐसा वाक्य प्योर सुपरलेटिव में आ जाएगा जिसमें सेकंड पार्ट के रूप में ऑफ ऑल लिखा है, ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल, वह सभी में सबसे अच्छा है। इस स्थिति में आपको क्या करना है ये आपको जानना है। यदि वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री के बाद केवल आप ऑल लिखा, उस स्थिति में आप फार्मूला तो ये फॉलो करेंगे लेकिन सेकंड पार्ट के रूप में कुछ नहीं माना जाएगा, नथिंग माना जाएगा, अर्थात आप ऑल को हटा दिया जाएगा, सेकंड पार्ट रखा ही नहीं जाएगा।
और उसके बाद जितना भी फॉर्मूला में है वो सब अप्लाई हो, अर्थात सेकंड पार्ट का काम लगेगा ही नहीं ऑफ ऑल अगर लिखा होगा तो। ऑफ ऑल के साथ अन्य और कुछ स्वर्ण जुड़े होते तो ऑफ ऑल को हटा करके हो सकता था, लेकिन यहाँ केवल ऑफ ऑल है, इसलिए इसे आप रिमूव कर देंगे और इसी फार्मूला को फॉलो करेंगे, सेकंड पार्ट नहीं रखा जाएगा। अब देखिए लिखा ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल, वह सब में सबसे अच्छा। अब आपको जो उचित होगा आपको बताएगा नो अदर अथवा नो अथवा नन, जो वाक्य में सुटेबल पड़े उसी को आपको अब लिखना है। नो पर्सन, नो बॉय आदि आदि लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ही सब्जेक्ट है तो ही को जिस रूप में आपको दिखाना हो, बॉय के रूप में, पर्सन के रूप में अथवा नन के रूप में दिखाइए कि कोई नहीं, तो आप चाहे लिख सकते हैं नन। आप इसको नो बॉय भी लिख सकते हैं, अगर बॉय माने ही को नो बॉय, ही को पर्सन माने तो नो पर्सन, नो अदर बॉय, नो अदर पर्सन भी लिख सकते हैं। इस प्रकार इस नो अदर को कई रूप में लिखा जा सकता है। नन के रूप में, नो बॉय नो पर्सन के रूप में यदि कोई व्यक्ति हो, नो लेडी के रूप में आदि, अथवा नो अदर बॉय नो अदर पर्सन के रूप में। उसके बाद आपको सेकंड पार्ट लिखना नहीं है, आपको बताएंगे। अब आप वर्ब रखें तो नन भी सिंगुलर माना जाता है, इज, तो नन इज, वर्ब के बाद सो लगाना है, सो एडजेक्टिव वर्ड की पीडी, बेस्ट है, बेस्ट का पीडी अर्थात पॉजिटिव गुड, सो गुड। उसका एज का प्रयोग करना, एज, उसका फर्स्ट पार्ट था ही को वहां ले जाए, ही, तो हो गया नन इज सो गुड एज ही, अथवा नो बॉय इज सो गुड एज ही, नो पर्सन इज सो गुड एज ही। अर्थात अगर आप फाल अंत में हो तो आपको इसी फार्मूला को तो फॉलो करना है, लेकिन सेकंड पार्ट के रूप में कुछ नहीं लिखना है, आप रिमूव हो जाएंगे। और नन अथवा नो बॉय, नो पर्सन, नो लेडी, नो एनिमल आदि जिससे संबंधित वाक्य हो उसको आप उसी से शुरुआत करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके अलावा अदर सेंटेंस देखिए कैसे चेंज करेंगे, उसका स्वरूप क्या होगा और उसको कैसे आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे। लेकिन ध्यान रहे आप को जब टीचिंग प्रोवाइड की जा रही हो, आप उसका स्टडी कर रहे हो, क्लास ज्वाइन किए हो, जो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उसमें आपको मेंटली बैठना होता है। जब तक आप मेंटली वीडियो को देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ध्यान रहे कि आप हर बातों को, हर रूल्स को और ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। जैसा कि यदि वाक्य में दूसरे पॉइंट के रूप में इफ द सेंटेंस हैज द फ्रेज वन ऑफ द, वाक्य का शर्त है इफ द सेंटेंस हैज द फ्रेज वन ऑफ द, अर्थात यदि वाक्य में वन ऑफ द मौजूद है, फ्रेज के रूप में, वाक्यांश के रूप में वन ऑफ द वाक्य में हो तो क्या करेंगे? जैसे राधा इज वन ऑफ द wisest ladies
दिस सिटी। सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में राधा इज वन ऑफ द वाइजेस्ट लेडीज ऑफ दिस सिटी। वन ऑफ द रहेगा तो यहां प्लूरल में ही रहेगा, बहुवचन। अब स्थिति अगर ये हो कि वन ऑफ द का प्रयोग वाक्य में किया गया हो तो उस सुपरलेटिव सेंटेंस को हम कैसे पॉजिटिव में चेंज करेंगे? यू हैव टू नो इट। प्योर अटेंशन, ध्यान दें। अब क्या करना है? इसके पहले जब बताया गया प्योर सुपरलेटिव होता था तो क्या करते थे? तो इस फार्मूला के माध्यम से आप करते थे। लेकिन अब अगर वन ऑफ द होगा तो क्या करेंगे? उसमें क्या करना है, ध्यान दें। ऐसे वाक्यों की शुरुआत आप करेंगे फ्यू अथवा वेरी फ्यू से। ध्यान देंगे। अगर वन ऑफ द वाक्य में होगा तो पॉजिटिव बनाने के लिए फार्मूला है वाक्य की शुरुआत फ्यू अथवा वेरी फ्यू से किया जाएगा, प्लस सेकंड पार्ट ये फर्स्ट इधर सेकंड। सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है उसके बाद वो सेकंड माना जाएगा, इधर वर्ब के पहले फर्स्ट। तो फ्यू अथवा वेरी फ्यू के तुरंत बाद सेकंड पार्ट पूरा लिखेंगे, उसके बाद वर्ब, उसके बाद सो, उसके एडजेक्टिव वर्ड की पीडी, उसके बाद एज और उसके बाद फर्स्ट पार्ट। अर्थात फार्मूला वही है, केवल चेंज क्या हुआ, नो अथवा नो अदर जो लिखते थे आप पहले, उसके स्थान पर फ्यू अथवा वेरी फ्यू लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि वाक्य में वन ऑफ द। समझने के लिए यही आप रटे रहे कि वन ऑफ द होगा तो ऐसा करेंगे और नहीं होगा तो उस तरह से करेंगे। अब इस वाक्य को यू हैव टू चेंज इनटू पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अब देखें, आपने देखा वन ऑफ द का प्रयोग किया गया तो आप इसका पॉजिटिव बनाएं। फ्यू से ही वाक्य की शुरुआत करते हैं, फ्यू अथवा वेरी फ्यू। फ्यू होगा सेकंड पार्ट लेडीज ऑफ द सिटी, फ्यू लेडीज ऑफ दिस सिटी, सेकंड पार्ट हो गया। वर्ब रखें, यहां लेडीज अर्थात प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल नंबर का ही वर्ब भी रखा जाएगा। यहाँ ईच था लेकिन यहाँ लेडीज होने के नाते, प्लूरल होने के नाते आर रखा जाएगा। आर हो गया वर्ब। सो का प्रयोग करें, उसके बाद एडजेक्टिव वर्ड की पीडी, एडजेक्टिव वर्ड है वाइजेस्ट, इसका पीडी क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री वाइज होगा। फ्यू लेडीज ऑफ दिस सिटी आर सो वाइज। उसके बाद एज का प्रयोग करें, उसका फर्स्ट को ले जाना, राधा फर्स्ट है, राधा फर्स्ट के रूप में यहां तो हो गया फ्यू लेडीज ऑफ दिस सिटी आर सो वाइज एज राधा। तो वन ऑफ द वाले वाक्यों का पॉजिटिव इसी तरह से बनेगा। आप फ्यू अथवा वेरी फ्यू से वाक्य की शुरुआत करेंगे। अनदर एग्जांपल देखें, शी वाज one of the best girls of the college। वाक्य सी was one of the best girls of the college, one of the का यूज किया गया है। You have to follow this formula to change this type sentence into positive। आप चेंज करें, फ्यू अथवा वेरी फ्यू, वेरी फ्यू ही रखें। वेरी फ्यू सेकंड पार्ट, सुपरलेटिव डिग्री के उपरांत सेकंड पार्ट यह है गर्ल्स। वेरी फ्यू गर्ल्स
जो शेष है सेकंड पार्ट में पूरा ऑफ द कॉलेज अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपने वेरी फ्यू रखा, सेकंड पार्ट पूरा रखा, वेरी फ्यू और सेकंड पार्ट बिलोंग्स टू द कॉलेज। उसका वर्ब रखना है, वाक्य में वाज है सिंगुलर नंबर का वर्ब, लेकिन यहाँ गर्ल्स है प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होने के नाते अब यहाँ आपको प्लूरल नंबर का वर्ब भी रखना पड़ेगा। पास्ट टेंस में पास्ट टेंस का ही वर्ब हो गया सो, एडजेक्टिव वर्ड की पीडी, बेस्ट है, बेस्ट का पॉजिटिव डिग्री गुड, एज का प्रयोग करें एज, उसके फर्स्ट सबसे लास्ट में फार्मूला कह रहा फर्स्ट को ले जाए सी, तो होगा वेरी फ्यू गर्ल्स ऑफ द कॉलेज वर सो गुड एज सी। तो you have to follow this formula to change this type sentence into positive. इस तरीके से प्योर सुपरलेटिव हो और वन ऑफ द वाला हो, तो इसी फार्मूला को फॉलो करते हुए आपको वाक्य को पॉजिटिव के रूप में चेंज कर देना है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आप अपने ग्रामर बुक के माध्यम से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला टॉपिक सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव की टीचिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। आज यहीं तक। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, सी यू द नेक्स्ट क्लास, बाय।